नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र यादव। वही जितेंद्र यादव जिनका कुछ दिन पहले अपहरण हुआ था और उसको लेकर इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई थी न्याय के लिए, और जो अपहरण करने वाले थे उनके गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई और फिर से इनको अपहरण की धमकी मिल रही है उन्हीं लोगों द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के शरण में जाकर न्याय के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से इनको न्याय नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने शुभचिंतकों और साथ में प्रशासन को भी ये सूचित करना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना मेरे साथ घट सकती है, उसके लिए जिम्मेदार वही लोग होंगे जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरा अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं जितेंद्र यादव जी से पूरा मामला क्या है। हालांकि ये जो माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स है उसके ये ऑनर हैं और इनकी पत्नी का भी एक ट्रेडर्स चलता है, गणपति ट्रेडर्स। तो दोनों ट्रेडर्स का काम यही देखते हैं और आपसी पैसा का लेन देन का मामला बताया जा रहा है। आइए पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन और अपने शुभचिंतकों को आप? कहने का मैं कि देखिए, मेरा फर्स्ट अपहरण हुआ था 17 मार्च। 16 मार्च को मेरा अपहरण हुआ था। 17 मार्च को मैं कासिया से आया था। 18 मार्च को मैं अपना दरौली थाना में FIR दर्ज किया था। मेरा क्या है, उसके बाद मेरा फिर तिहाई में अपहरण हो जाता है। मान लीजिए एक अपहरण का केस मेरे पे दर्ज है, उसके ऊपर मैं दर्ज करा रखा हूँ पंकज जायसवाल। और उसी पंकज जायसवाल का हिम्मत देखिए कि सिवान के नीचे, प्रशासन के मुंह के नीचे से मुझे उठा के लेके चले जाता है। कितने दिनों के बाद? उसके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने बाद तुरंत उठा के ले जाता है मेरे को। उसने मेरे खिलाफ एक मैरवा में, जब दूसरा मेरा अपहरण हुआ था, मैरवा में चल रहा था। मेरा कहना है, जब न्यायालय में हम लोग का मैटर चल रहा है तो वो केस उठाने वाला कौन है, यानी मुझे उठाने वाला कौन है, उसे न्यायालय पे विश्वास नहीं है। जितेंद्र यादव जी, आपने जैसा बोला कि 16 मार्च को मेरा अपहरण हुआ था, फर्स्ट अपहरण। हाँ जी। उसको लेकर आपने FIR भी किया था उसके नाम से, उस व्यक्ति के नाम से। हाँ जी। तो क्या 4 महीना के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? भैया, मार्च 6-7 महीना हुआ, अभी तक उसको बुला के पूछा नहीं गया कि भाई तू अपहरण क्यों किया, किस लिए किया। एक नोटिस अभी तक उसको नहीं गया है, उसे बुला के पूछा नहीं गया है। और वो 12 मई को मेरे नाम पे FIR किया था मैरवा थाना में, जो कि FIR उसके ऊपर हैगा दरौली में, और खुद आके मैरवा में मेरे नाम का FIR कर जाता है। पुलिस उसका FIR दर्ज कर लेती है, उसमें मैं बेल लेके बाहर हूँ और मेरे केस में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आपने तो अपहरण का केस किया था उसके ऊपर, और वो आपके ऊपर किस चीज का FIR? वो मेरे को FIR किया था कि जितेंद्र यादव से मुझे 5 करोड़ रुपए लेना है। मेरा कहना है कि सर, वो मेरे खाता में 3.5 करोड़ रुपए डाला था, जो और क्या कहते हैं, और ये माँ लक्ष्मी में 50 लाख रुपए, जिसका 3.5 करोड़ रुपए का विद इनवाइस और गवर्नमेंट इशू करती है यूए बिल और पर इनवाइस पे उसका रिसीविंग है। ट्रक के ऊपर जो माल जाता है, अब मान लीजिए मुझे माल मिल गया, मेरे को माल मिल गया, मैं कैसे उसको साबित करूंगा कि मेरे को माल मिलेगा? मैं रिसीविंग ही ना दूंगा जी। ट्रक आएगा, ट्रक को मैं रिसीविंग दूंगा, कंपनी जान जाएगी कि मेरा माल चले गया, उस व्यक्ति को प्राप्त हो गया है। पंकज जायसवाल को पूरा रिसीविंग, पूरा A to Z सब चीज़ है। यहाँ तक कि देखिए 5/12 को पंकज जायसवाल साफ लिख के दे रहे हैं कि जितेंद्र यादव से मेरा कोई लेन देन नहीं है। अगर मेरे से आपका लेन देन है ही नहीं तो बार बार आप अपहरण क्यों कर रहे हैं? मेरा बार बार उठा के क्यों ले जा रहे हैं? अगर भविष्य में मुझे पूरा पंकज जायसवाल और साथ में प्रशासन भी होगी, इसलिए कि प्रशासन अभी तक कुछ नहीं है। मेरा 2-3 हाली अपहरण हो गया है, इसमें पैसे का मांग किया जा रहा है। पैसा मैं किस चीज़ का दूं? पैसा उसको माल दिया, रिसीविंग है, मेरे पे सब चीज़ है। उसको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, न्यायालय में केस चल रहा है, तो भी वो आके मुझे कर रहा है। पुलिस कई आदमी का मेरे पास है, पुलिस कहती है पैसा लिया है। अरे साबित करने वाला, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है। उस दिन तिहाई में मेरे बच्चे को मारे गए, मेरी पत्नी को मारा गया। मेरे को ले जाके अगर कुछ हो जाता तो प्रशासन या पंकज जायसवाल मेरी पत्नी को मेरा पति दे खाने खिला देता, मेरा परिवार, मेरे माँ को मेरे बच्चा दे देता, मेरी पत्नी को पति दे देता, और मेरे बच्चे को बाप दे देता। प्रशासन चाहे कोई भी, कोई कुछ नहीं देने वाला। यहाँ तक कि मैं
कर रहा हूँ तो प्रशासन कह रहा है मर जाएगा तो मेरे लिए मरेगा, उसका विद प्रूफ मेरे पास रहेगा, सब चीज है। मेरे को कह रहा है कि मर जाएगा प्रशासन तो मेरे लिए मरेगा, उसका विद में प्रूफ रखा हूँ। जितेंद्र यादव जी, जैसा कि आपका कहना है कि पैसा को लेकर ये मामला सब हुआ है, हाँ, और दो बार आपका अपहरण हो चुका है और तीसरी बार भी अपहरण के आसार जताए जा रहे हैं। एकदम निश्चित है सर, मेरा अपहरण हो जाएगा, एकदम निश्चित है। उसका जिम्मेदार पंकज जायसवाल और मेरा प्रशासन दरौली और क्या कहते हैं सिवान का प्रशासन होगा। जब उसको पकड़ेगा नहीं और प्रशासन के नीचे आके लेके चल जा रहा है मुझे, तो उसका क्या है। मेरे को ले आया, मैं वहाँ मिला, मैं एसपी साहब के पास मिला, एसपी साहब मुझे अंदर दिए दूसरा बार में। मुझे क्या पता कहाँ पट्टी बांध के ले जाते हैं, कहाँ क्या होता है भगा। मेरा जब आँख खुला दूसरा बार पर, मैं अपना एसपी साहब के केबिन में था, एसपी साहब के पास मुझे लेके गया उसको एक आदमी था, वो पता नहीं, मैं जानता नहीं कौन है, वो एसपी साहब के पास मुझे लेके गया, एसपी साहब अंदर को दिए। जितेंद्र यादव जी, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि आपका दो बार अपहरण हो गया। हाँ जी। और तो अपहरण करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, किस तरह की बातें आपसे की जाती है अपहरण के दौरान, भैया मांगे की जाती है उन लोग से मांग की जाती है पैसा के थ्रू। दूसरे बार मैं बचा, मेरा मीडिया बंधु हाईलाइट एकदम कर दिया। जब मेरा घटना हुआ वो मीडिया पे हाईलाइट एक बार हुआ, एक बार तुरंत मीडिया पे चढ़ा, तब मैं मीडिया के वजह से दूसरे बार बच के आया। यानी अपहरण करने वाले व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है कि आपसे पैसा लीजिए, जान से मार दे, मुझे ले जाके मारे पीटे। ये देखिए मैं मेडिकल करवाया हूँ, ये देखिए खुद लेके लिख रहा है कि मेरा जितेंद्र से कोई लेन देन नहीं है। उसका लेन देन नागेंद्र जायसवाल से है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। श्री राम ट्रेडिंग जायसवाल जो है उनको आपसे कोई लेन देन नहीं, वो आपके बिजनेस पार्टनर नहीं ना, मेरा ना बिजनेस पार्टनर है ना माध्यम से वो आया था श्री राम ट्रेडिंग मैरवा नागेंद्र जायसवाल। अब नागेंद्र जायसवाल से आपका लेन देन होता है? हाँ, मेरा नागेंद्र जायसवाल से लेन देन है। मेरा 1 करोड़ देखिए, 1,33,49,778 रुपये श्री राम नागेंद्र ट्रेडर से मुझे लेना है, जिसका मैं विद उसका चेक बाउंस करा के उसको नोटिस कर चुका हूँ। अगर मुझे पैसा लेना है तो मैं न्यायालय पे न जाऊँगा कि रंगदारी करूँगा, उठाने वाला थोड़ी काम करूँगा, न्यायालय में चला जाए। नागेंद्र जायसवाल के माध्यम से पंकज जायसवाल तक आप लोग पहुँचे? हाँ, नागेंद्र जायसवाल के माध्यम से। नागेंद्र जायसवाल ही माल देता था, मैं डायरेक्ट माल पंकज जायसवाल को नहीं देता था, नागेंद्र जायसवाल ही माल देता था पंकज जायसवाल को। और जो पैसा का जो लेन देन हुआ डायरेक्ट पंकज से हुआ था या नागेंद्र के माध्यम से हुआ? नागेंद्र के माध्यम से। नागेंद्र के माध्यम से। नागेंद्र मेरे खाता में पैसा डलवाया, मैं इनको इनवाइस दिया, वो मैं इनवाइस और बिल ट्रक माल भेजा, वो पंकज जायसवाल रिसीविंग कल के बिल ट्रक पे दी है। यानी आपके कहने के अनुसार कि जो भी रकम उधर से हमको मिला था उसके बदले में हमने माल दे दिया और रिसीविंग भी सौंप दिया? रिसीविंग भी दे दिया और रिसीविंग कंपनी को भी ट्रांसपोर्ट हर जगह में दे दिया, लिया हूँ वहाँ से। हर एक पैसा वापिस करने का अगर मेरा कहना है, कोई भी चीज़ अगर आपको माल नहीं मिला तो आप रिसीविंग देने वाले कौन होते हैं? वही ट्रक सेम कंपनी से मेरे को ट्रक मिला और कंपनी वाला ही ट्रक मैं आगे दिया हूँ यूपी में। सेम ट्रक कंपनी मेरा जांच हो जाए, एक ट्रक कंपनी से मिल जाएगा मेरे नाम पे, जो गाड़ियां निकली हैं उसी का एक ट्रक कंपनी मेरे को दिया है। अभी तक तो आप न्याय के दरवाजा खटखटाए हैं लेकिन कहीं से आपको न्याय ना, अभी कहीं से न्याय नहीं मिला। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी उच्च वर्गीय अधिकारी हैं, हाँ, उन लोगों से आप क्या मांग करते हैं और अपने सुरक्षा को लेकर भी? उनको मैं कहना चाहूँ मुझे अपना सुरक्षा चाहिए और जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी करे, ठीक है ना, जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। और मेरा आशंका, मुझे डर सता रहा है, मैं डर के भय में घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ कि अगर मैं बाहर अभी गया, मान लीजिए दरौली गया, मेरा अपहरण हो जाएगा, मैं कितने दिन घर बैठ के कमाऊँगा? मेरे बीवी बच्चे को, माँ बाप को कौन खिलाएगा? मेरे पिताजी कैंसर के मरीज है, उनका इलाज में पैसा लग रहा है, जब मैं घर ही में रहूँगा तो इलाज कौन कराएगा? मुझे पंकज जायसवाल और प्रशासन नहीं ना मेरे पिता का इलाज करवा देगी। मेरा प्रशासन से ये भी गुहार है कि अगर उसको लगता है तो मेरा एक पेपर जांच कर ले, अगर जांच के आधार पे पेपर गलत है तो मैं जो कहेंगे वो देने को, मैं कोर्ट में भी पेपर दे चुका हूँ, कोर्ट में न्यायालय ने पेपर देख के मुझे बेल दिया है। मेरा एक पेपर अगर न्यायालय मेरे को गलत ठहराता है तो मैं उसके लिए गलत सिर झुका के मैं गलत हो जाऊँगा। जब मैं सही हूँ तो ये पंकज जायसवाल मुझे सजा देने वाला कौन होता है? प्रशासन क्यों नहीं उसके ऊपर है? मेरे से अपील है कि जल्द से जल्द, प्रशासन से अपील है कि मुझे सुरक्षा दिया जाए और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसलिए कि मैं एकदम डर के भय में जी रहा हूँ। कभी भी मेरा हत्या हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार पंकज जायसवाल होगा।
तो देखिए ये है अरविंद यादव, जितेंद्र यादव, जिनका अपना माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स चलता है, उनकी पत्नी का गणपति ट्रेडर्स चलता है। इन्होंने साफ कहा है पास है, उस कागज को मैंने कोर्ट में भी पेश किया है और उस कागज को बारीकी से जांच किया जाए प्रशासन द्वारा, कोर्ट द्वारा। अगर मैं उसमें दोषी पाया जाता हूँ तो मैं इस सारे मुआवजा को भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो निश्चित जो मेरे खिलाफ में जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो मेरा अपहरण करने का बार बार कोशिश कर रहे हैं पैसे के लालच में, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा जान का भी खतरा है, मेरे परिवार वालों को भी खतरा है, क्योंकि वैसे इंसान पैसा के लालच में आकर कोई भी बड़ी घटना मेरे साथ घटा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका इतना अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।